नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूँ आयशा और सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज है हमारा राखी का त्यौहार, तो सभी भाई बहनों को हमारी सक्षम लाइव परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये पावन पर्व जिस भाई बहनों ने मनाया है, हमारी ऐसा शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो हमेशा अपनी इस लाइफ को बहुत ही अच्छे से और हंसी खुशी होकर व्यतीत करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हमेशा आपके पास लेके आते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ स्टोरी है, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक छोटा सा कोट्स है जो बेटियों के लिए है, क्योंकि अगर बेटियां ना होती तो हमारा जो हम इतना सुंदर पर्व मना रहे हैं शायद वो भी नहीं मना पाते। और वैसे ही आज मेरा मन हुआ कि मैं भी उन भाग्यशाली पापा और मम्मी को बधाई दे दूं जिन्होंने कम से कम एक बेटी को 2 कुल की रक्षा करने के लिए जन्म दिया है ना। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत सारी बधाई जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया, क्योंकि बेटियों से ही घर महकता है, चहकता है। और हमारी जो एक रौनक होती है हमारे घर की, वो है हमारी बेटियां। हर एक त्योहार में हमें बेटियों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही मेरे पास एक छोटा सा कोर्स है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। शायद बहुत ही गहरी बातें हैं, जल्दी समझ ना आए, लेकिन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। पर यह सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो जिंदा रहनी चाहिए। घर आने पर दौड़कर पास जो आए उसे कहते हैं बेटियां। घर आने पर जो पास दौड़कर आए उसे कहते हैं बेटियां। दूर जाने पर जो बहुत रुलाए उसे कहते हैं बेटियां। दूर जाने पर जो बहुत रुलाए उसे कहते हैं बेटियां। पत्नी होकर भी पिता को ना भूल पाए उसे कहते हैं बेटियां। मीलों दूर होकर भी पास होने का एहसास दिलाए उसे कहते हैं बेटियां। अनमोल हीरा जो कहलाए उसे कहते हैं बेटियां। दोस्तों, ये पावन पर्व सभी को बहुत 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 बधाई हो, क्योंकि इस पावन पर्व में हर एक भाई की कलाई पे जो धागा, एक जो सूत्र बांधा जाता है, उसका बहुत मोल है। और शायद उस मोल को सभी लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि आज के दिन बहुत से ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों को मिस कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे सरहद पे बैठे जो भाई लोग हैं वो अपनी बहनों को मिस कर रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़े गर्व की बात है कि वो हमारे लिए हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पर बैठे हुए हैं। और हम आज इस बहुत अच्छे त्यौहार को बहुत ही प्रेम भाव के साथ, हर्ष उल्लास के साथ हम इस त्यौहार को अपने घर में मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बदौलत, क्योंकि वो वहाँ बैठकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आज मेरे पास एक स्टोरी है। स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारी ईमेल आईडी और हमारा वेबसाइट बताना चाहूँगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880 और हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। और अगर आप जानना चाहते हैं सक्षम की वेबसाइट को, आप जानना चाहते हैं कि आखिर सक्षम क्या काम करता है, टीम क्या है, टीम के बारे में जानना चाहते हैं, गर्ल्स को कैसे मोटिवेट करता है, महिलाओं को कैसे सुरक्षित करता है, ये एक एक पॉइंट आपको हमारी वेबसाइट में मिलेगा। तो आप उसे सर्च करना ना भूलें। वो है www.sakshamsociety.org। ये है हमारी वेबसाइट, जिसमें आप भली भांति हमारे काम को, हमारे कार्य को देख सकते हैं, पूरी सक्षम टीम को देख सकते हैं और हर एक कार्य को बखूबी आप उसमें सर्च करके उसके बारे में जान सकते हैं।
जैसे दोस्तों मैंने आज जो हमारी कहानी है वो है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। ऐसी आज एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास। वो है ये कि एक समय की बात है कि एक कलाकार था जो औजारों को थैले में भरकर कहीं जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर सा पत्थर मिला। उसने सोचा कि क्यों ना इससे मैं एक मूर्ति बनाऊं। उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि आखिर ये पत्थर, मुझे बहुत खूबसूरत पत्थर मिला है, ऐसा करता हूँ कि औजार तो मेरे पास हैं और मैं इन्हें इस पत्थर को अच्छे से तराश के एक मूर्ति बना देता हूँ। उसने क्या किया, अब वहीं पर बैठ गया, एक पेड़ की शैडो में वो बैठ गया, छाया में, जिससे वो अपने काम को अच्छे से कर सके। क्योंकि शायद आपको पता होगा, अगर हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम अपने काम को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। शायद आपने देखा भी होगा कि बहुत, जब अगर हम पीछे के दौर में जाते हैं, पुराने ओल्ड उसमें जाते हैं, तब हमें पता ये चलता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी पेड़ के नीचे बैठ के ही अपनी तपस्या करते थे, है ना। आपको पता है उसका मेन रीज़न क्या था? क्योंकि उन्हें उस पेड़ से पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। और आपको पता है, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो तो हम कुछ भी कर जाने की ठान लेते हैं, ताकि हमें कुछ भी निगेटिविटी हमारे अंदर ना रहे। ऐसे ही उसने जो क्या कहते हैं कलाकार था, उसने क्या किया, अपने औजारों को निकाला और उसने उस पत्थर को तराशना शुरू किया। जैसे ही उसने उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो अचानक पत्थर से आवाज़ आती है कि बहुत ज़्यादा, अरे भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो आपको पता है कलाकार अपने मन की बात सुनते हैं। जैसे उन्हें ऐसा लगा कि इस पत्थर को दर्द हो रहा है, उसने उस पत्थर को वहीं वन साइड रखा। वन साइड रखने के बाद उसने क्या किया कि वो अपने औजारों को फिर उसने अपने बैग में रखा और चला गया। जैसे जैसे वो चल रहा था, उसे फिर एक और पत्थर मिला, खूबसूरत सा पत्थर मिला। उसने क्या किया कि उसने फिर सोचा, चलो इस पत्थर पे मैं मूर्ति बनाने की प्रक्रिया चालू करता हूँ। क्योंकि उसके दिमाग में शुरू से ये बैठा हुआ था कि मैं आज, अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो मैं आज मूर्ति बनाऊँगा। तो उसने क्या किया कि उसने उस पत्थर को उठाया। वो कलाकार के एक जगह फिर बैठा। बैठने के बाद, पेड़ की शैडो में बैठने के बाद, उसने अपने औजार निकाले। औजार निकालकर उसने उस पत्थर को मूर्ति बनाना शुरू किया। तो उस पत्थर की जब मूर्ति बन गई तो उसने क्या किया, उस प्रतिमा को, जो मूर्ति बन चुकी थी, उस प्रतिमा को उसने क्या किया, वहीं साइड में रख दिया और आगे चला गया। क्योंकि कोई भी, उससे ये लग रहा था कि कोई भी आएगा मूर्ति देख के ले जाएगा, है ना। तो जैसे वो धीरे 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 चलते चलते आगे गया, तो उसने देखा कि जैसे वो गांव में पहुंचा, चलते चलते वो गांव में पहुंचा जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो कलाकार ने सरपंच से कहा, ये मंदिर बन रहा है क्या? तो सरपंच ने उत्तर दिया, मंदिर का निर्माण हो चुका है लेकिन मूर्ति नहीं है। कलाकार ने कहा, सरपंच जी आप मूर्ति की चिंता बिल्कुल ना करें, और मैंने आगे वाले रास्ते में एक मूर्ति का निर्माण किया है, तो आप गांव के कुछ लोगों को वहां भेजकर मूर्ति उड़वा लें। और उसने बोला कि लोगों को मूर्ति उड़वा ले। गांव के कुछ लोग क्या गए कि गांव के कुछ लोगों ने क्या किया कि वहां गए और जाके मूर्ति और उस पत्थर को लाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। क्योंकि वो पत्थर भी था और मूर्ति भी थी। तो मूर्ति के सामने अब जैसे ही मूर्ति को मंदिर में रखा गया, तो लोग जब मंदिर में आते तो मूर्ति के आगे ऐसे करके सर झुकाते अपना। और जो नुकीला पत्थर था, जिसे फर्स्ट कलाकार ने मूर्ति बनाने की सोची थी, तो क्या क्या उसने उस पत्थर को भी साइड में रखा था। तो लोग जब आते, नारियल उस पत्थर पे फोड़ते और जो मूर्ति बनी हुई थी, मूर्ति के आगे ऐसे सर झुका देते, है ना। तो हुआ यूं, काफ़ी दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मूर्ति और पत्थर आपस में बातें
जब थोड़ी सी आवाजाही कम हुई तो मूर्ति और पत्थर जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे। तो जिस पत्थर पर लोग नारियल फोड़ते थे वह मूर्ति वाले पत्थर से बोला, क्या किस्मत है, आज तेरी आरती उतारी जा रही है। तब मूर्ति वाला जो पत्थर था वो बोला, अगर तू मुसीबत से ना घबराता और दर्द सहा होता तो मेरी जगह आज तू बैठा होता और लोग आज तुझे सर झुका रहे होते और मुझ पे सर फोड़ रहे होते। तो दोस्तों समझ आया आज की स्टोरी? अगर आपको समझ आई हमारी आज की स्टोरी तो हमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा जो लाइव चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे सक्षम लाइव, तो उसमें आपको हमारी हर दिन की मोटिवेशनल स्टोरियाँ आपको मिलेंगी। और आप हमारी इस कहानी से रिलेटेड अगर आपको हमें कुछ बोलना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ही बताया था, हमारी मेल आईडी है saksham.dalwan@gmail.com। ये है हमारी ईमेल आईडी। और अगर आप चाहते हैं, आपके पास कोई नई स्टोरी है या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिससे आपको लगता है कि नहीं, मुझे बताना चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए और आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे सक्षम में आकर उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। चाहे आप उसे एज एक दोस्त के नाते उसकी मदद करें, हमारे लाइव में उसकी स्टोरी सुनाकर करें, क्योंकि आप कि उस स्टोरी से आपको सामने आने से उस व्यक्ति की बहुत अच्छी, जिस मुसीबत से वो गुज़र रहा था, वो वहाँ से वापस आ सकता है और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। तो दोस्तों आप स्टोरी के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप चाहें तो उस पर्सन को यहाँ लाके सक्षम लाइव में भी उसको सामने ला सकते हैं और उसे एज अ स्टोरी बता सकते हैं। और आप अगर आपके दिमाग में भी कोई स्टोरी चल रही है तो आप वो भी यहाँ पे पेश कर सकते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास बहुत अच्छी स्टोरी है, आप हमारे कैमरे के सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हमें मेल में वो स्टोरी दे सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि हम आपकी उस स्टोरी को हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके सामने ला सके। और हो सकता है कोई ना कोई ऐसा पर्सन उस व्यक्ति की मदद कर सके। उस स्टोरी को सुनकर हमें पता है हमारे जब शब्द होते हैं वो शब्द बहुत ज़्यादा अनमोल होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता है। ऐसे ही आप के भी शब्द बहुत ज़्यादा अनमोल है। सबसे ज़्यादा अनमोल है आपका प्यार जो आप हमें देते हैं। आप हमें हमेशा डेली आप हमें टाइम देते हैं, हमारा लाइव चैनल देखते हैं, तो इसके लिए तो मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था, तो हमारा जो डेली का प्रोग्राम होता है वो है शाम 6 बजे का, है ना दोस्तों। अभी शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है तो हमारा लेट भी हो रहा है। शायद वेदर देखा है आपने, काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है ना। और आपको पता है मुझे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ास तौर से बारिश में रोड पे चलना बहुत पसंद है मुझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा भीग जाएं और बीमार पड़ जाएं। तो आपको अपना ध्यान भी रखना है दोस्तों, और अपनी हिफाजत भी करनी है और अपना ख्याल भी करना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं शाम 6 बजे। बाय।